बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? बिल्कुल सत्य कहा ना मैंने। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जीवन जीना है तो खुश रहना ज़रूरी है भाई। तभी तो हम तरोताज़गी भरा जीवन जी पाएंगे जब हम खुश रहेंगे। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय, जिसका नाम है ईमानदार बसंत। क्या नाम है उसका? ईमानदार बसंत। तो पढ़ने से पहले क्या करना है? पढ़ने की तैयारी। तो बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर सामान बेचने वालों को फेरी वाला कहते हैं। निम्न स्थानों में से आप फेरी वालों को कहाँ कहाँ देखते हैं? सही का निशान लगाइए। आप कहाँ कहाँ देखते हैं आप फेरी वालों को? वहाँ सही का निशान लगाइए। आइए हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अध्याय आरंभ होता है जिसमें पहला दृश्य है। पहला दृश्य स्थान है बाजार का। बसंत नाम का एक छोटा बालक नंगे पैर, फटे कपड़े पहने अपने हाथ में थैले का सामान बेचने का प्रयत्न कर रहा है, अर्थात वो अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहा है। तभी बसंत एक व्यक्ति है। तो बसंत ने कहा, छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। लेकिन कोई उसकी बात ही नहीं सुनता, सब आगे बढ़ जाते हैं। तभी मजदूरों के नेता पंडित राजकिशोर वहां से गुजरते हैं। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। बसंत ने कहा, साहब बटन ले लो, देसी बटन। साहब दिया सलाई ले लो। तो राजकिशोर ने कहा, नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बसंत, साहब छलनी ले लीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए। राजकिशोर, भाई मुझे नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। बसंत रुआ सा, यानी कि रोने की अवस्था में, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक चीज तो ले लो। राजकिशोर जेब से 1 रुपया निकालते हैं, तुम लो। अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, यह लो 1 रुपया और जाओ। बसंत एकदम, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। राजकिशोर, नहीं लोगे? बसंत, नहीं साहब, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छलनी ले लो, बस 2 रुपए की है। राजकिशोर, भाई मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, 10 का नोट है, मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूंगा। बसंत एकदम से, नहीं साहब आज ही ले लीजिए, आप मुझे नोट दो, मैं अभी बाजार से छुट्टा ले आता हूँ। राजकिशोर, अच्छा लो छुट्टा ले आओ, जल्दी आना। बसंत नोट लेकर, आप यहीं ठहरो साहब, मैं पलक मारते ही आया। पलक झपकते ही आया, यानी कि झटपट से आना। अब बसंत नोट लेकर जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक यानी कि बेचैन होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनका एक परिचित यानी कि उनका जान पहचान वाला कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। कृष्ण कुमार, कहिए नेताजी आप यहाँ कैसे? तो राजकिशोर ने हंसकर कहा, भाई एक लड़का यह छलनी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए। पाठ में आगे से बढ़ने पहले हम मौखिक प्रश्न ले लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है इसमें, बसंत ने क्या लेने से इनकार कर दिया? तो बसंत ने 1 रुपया बिना सामान खरीदे लेने से मना कर दिया। दूसरा, राजकिशोर का घर कहाँ था? तो राजकिशोर का घर किशनगंज में था। तीसरा प्रश्न, बाजार में राजकिशोर को कौन मिला? तो बाजार में राजकिशोर को उनका परिचित कृष्ण कुमार मिला। आइए अध्याय में आते हैं। तब राजकिशोर ने अपने परिचित को बताया कि एक बच्चा नोट लेकर गया है, 15 मिनट हो गए हैं, आया नहीं है। कृष्ण कुमार ने कहा, तो बस वह अब नहीं आएगा, बाजार के हर कोने में ऐसे ही लड़के मिलते हैं, इनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। अर्थात उसने कहा कि आपको भी उस लड़के ने ठग लिया है। राजकिशोर, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 10 रुपये देकर एक पाठ पढ़ा और दोनों चले जाते हैं। अब दूसरा दृश्य आरंभ होता है। स्थान है किशनगंज। बसंत का भाई प्रताप नेता राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। प्रताप एक आदमी से, क्यों भाई नेता राजकिशोर कहाँ रहते हैं? आदमी इशारा करके, उधर देखो, वह नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। प्रताप नीले पर्दे वाले घर के सामने जाकर राजकिशोर जी को आवाज़ लगाता है। आवाज़ सुनकर राजकिशोर जी बाहर आते हैं।
राजकिशोर, क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। चलिए आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कुछ जानने वाली बात। देखिए, सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। अब इसका क्यों बात बोली गई है, पढ़ते हैं आगे। तो प्रताप ने कहा, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। राजकिशोर, तेरा भाई कौन है बच्चे? प्रताप, आज दोपहर को उसने आपको छलनी बेची थी और आपसे नोट लेकर वह भुनाने गया था। राजकिशोर, हाँ हाँ, वह नोट भुनाने गया था। प्रताप साहब, जब वह नोट भुनाकर वापस लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, उसके दोनों पैर कुचल गए, वह बेहोश हो गया और आपके पैसे वापस नहीं देने आ सका। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने के लिए कहा। मैं आपके 8 रुपये लेकर आया हूँ। राजकिशोर, लेकिन तुम्हारा भाई कहाँ है? प्रताप, घर पर। राजकिशोर, तुम्हारे घर में कौन कौन है? प्रताप, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भीकू अहीर के घर में रहते हैं। राजकिशोर, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? प्रताप रोकर, दंगों के समय किसी ने हमारे माता पिता को मार दिया था और वो बहुत रोने लगा। राजकिशोर, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर आवाज़ देते हुए, अमर सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ आओ। जल्दी करो, वहाँ भीकू अहीर का घर किसी से पूछ लेना। प्रताप को साथ लेकर वे चले जाते हैं। अब आरंभ होता है तीसरा दृश्य। स्थान है भीकू अहीर का घर। बसंत जमीन पर पड़ा दर्द से करार रहा है। भीकू अहीर उसे डांट रहा है। भीकू, मैं कहता हूँ तू देखकर नहीं चलता, इतना बड़ा बाजार है, मोटर तांगे साइकिल सभी कुछ आते हैं, पर तू। बसंत करहर कर, चाचा गुस्सा मत करो, बड़ा दर्द हो रहा है। अब पहले मौखिक प्रश्न ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, प्रताप के साथ अहीर टोला कौन गया? तो प्रताप के साथ अहीर टोला राजकिशोर जी गए। भीकू अहीर किसे डांट रहा था? तो भीकू अहीर छोटे बच्चे बसंत को डांट रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अब वो डांट रहे थे बसंत को, तो बसंत ने करार कर कहा, चाचा गुस्सा मत करो, बड़ा दर्द हो रहा है। भीकू, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहां आराम मिलता। बसंत, चाचा अब तुम ही मुझे अस्पताल पहुंचा दो। भीकू, मैं पहुंचा दूं? मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। प्रताप और राजकिशोर तब अंदर प्रवेश करते हैं, यानी कि वो अंदर आते हैं दोनों। प्रताप, यह रहा साहब। बसंत, आप आए हैं, आप ना जाने क्या सोचते होंगे। यानी कि वो सोच रहा था कि राजकिशोर जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में। राजकिशोर ने कहा, चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर का प्रवेश होता है। नमस्कार नेताजी, तो यह लड़का है, ऐसा लगता है कि इसके एक पैर की हड्डी टूटी है, इसे अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, दुर्लभ यानी कि जो आसानी से गुण नहीं मिलते, और वह गुण है ईमानदारी का। राजकिशोर एम्बुलेंस लेने जाता है। डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करने लगता है और धीरे धीरे पर्दा गिरता है। तो बच्चों, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया यह नाटक इस अध्याय में आपने पढ़ा। इसका रंगमंच आप अपने विद्यालय में कर सकते हैं। ये नाटक हमें सीख देता है कि ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ेंगे तो अवश्य आपके जीवन में अच्छा होगा, जैसे इस बालक के साथ हुआ। उसने ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा और राजकिशोर जी स्वयं उसको स्वस्थ कराने आए। अवश्य भविष्य में उन्होंने उसके लिए कुछ किया होगा और ये बच्चा जो है बड़े होकर एक अच्छे इंसान के रूप में बदला होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों, इस अध्याय से मिलने वाली सीख को अवश्य आप अपने जीवन में अपनाएंगे और आप भी ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ईमानदारी का पथ हमें सफल लक्ष्य की ओर ले जाता है। बस इस बात का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, और इस पाठ का अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।